हेलो स्टूडेंट्स, तो आज की इस वीडियो में जो है चैप्टर 10 से देखेंगे लाइट रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन, प्रकाश परावर्तन एवं अपवर्तन। इस चैप्टर से जो है एमसीक्यू क्वेश्चन देखेंगे, वेरी शॉर्ट टाइप क्वेश्चन आंसर, शॉर्ट टाइप क्वेश्चन आंसर और लॉन्ग टाइप क्वेश्चन आंसर देखेंगे। दोनों मीडियम में देखेंगे, हिंदी में भी देखेंगे, इंग्लिश में भी देखेंगे। स्टार्ट करने से पहले इससे पहले का चैप्टर जो है अपलोडेड है इस चैनल पर, जाकर के आप देख सकते हैं। चैनल पर नए हैं, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना है और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करके जरूर जाना। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन इसमें जो है कि निम्न में से कौन सा पदार्थ लेंस बनाने के लिए प्रयुक्त नहीं किया जा सकता? तो ये मिट्टी है। ठीक है, क्या है? मिट्टी है। ऑप्शन 4 होगा। तो उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किसी बिंब का अवतल दर्पण द्वारा बना स्थिति आभासी सीधा तथा बिंब से बड़ा पाया गया वस्तु की होनी चाहिए। तो इसका आंसर जो होगा, ऑप्शन जो होंगे, ऑप्शन 4 होगा। ठीक है, उसके बाद जो है नेक्स्ट क्वेश्चन जो है स्टार्ट करते हैं कि किसी बिंदु का वास्तविक तथा समान साइज का प्रतिबिंब प्राप्त करने के लिए बिंब को उत्तर लेंस के सामने कहाँ रखा जाए? तो उसे जो है फोकस दूरी की दोगुनी पर जो है रखा जाए। ठीक है, उसके बाद जो है नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, है ना। क्वेश्चन 4 यहाँ से स्टार्ट होता है कि किसी गोलीय दर्पण तथा किसी पतले गोलीय लेंस दोनों की फोकस दूरी 15 सेंटीमीटर है। दर्पण तथा लेंस संभवतः है। अब क्या है? दोनों उत्तल है, तो ऑप्शन सेकंड जो है करेक्ट ऑप्शन बनेगा। उसके बाद नेक्स्ट जो क्वेश्चन है इसको देखते हैं कि किसी दर्पण से आप चाहें कितनी भी दूरी पर खड़े हों, आपका प्रतिबिंब सदैव सीधा प्राप्त होता है। संभवतः दर्पण है, तो कैसा है? या तो समतल या उत्तल। ऑप्शन 4 जो है सही ऑप्शन होगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ इंग्लिश में क्वेश्चन है, वही क्वेश्चन। तो नेक्स्ट जो क्वेश्चन है कि किसी शब्दकोश में पाए गए छोटे अक्षरों को पढ़ते समय आप निम्न में से कौन सा लेंस पसंद करेंगे? तो 5 सेंटीमीटर फोकस दूरी का एक उत्तल लेंस, तो ऑप्शन सी इसमें करेक्ट ऑप्शन बनेंगे। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर 7 है कि किसी गोलीय दर्पण की फोकस दूरी उसकी वक्रता त्रिज्या की क्या होती है? तो आधी होती है। क्या होती है? आधी होती है। उसके बाद नेक्स्ट जो क्वेश्चन है कि गोलीय दर्पण की फोकस दूरी और वक्रता त्रिज्या में क्या संबंध है? तो संबंध है R इज इक्वल टू 2F, तो ऑप्शन इसमें ये सही है। उसके बाद नेक्स्ट जो क्वेश्चन है कि एक गोलीय दर्पण की वक्रता त्रिज्या 32 सेंटीमीटर है, तो उसकी फोकस दूरी क्या होगी? तो होगी 16, है ना। क्या होगी? 16 सेंटीमीटर। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है उसको देखते हैं कि उत्तल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब सदैव होता है, क्या होता है? सीधा होता है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है कि लेंस की क्षमता का एसआई मात्रक डायोप्टर होता है, तो ऑप्शन सेकंड करेक्ट है। उसके बाद जो है नेक्स्ट क्वेश्चन आगे चलते हैं। क्वेश्चन देखते हैं 10। ठीक है, तो ये 10 क्वेश्चन, है ना, ये हो गया यहाँ तक। उसके बाद आगे चलते हैं, अब 12 क्वेश्चन देखते हैं कि वाहनों के पश्य दृश्य दर्पण के रूप में किस दर्पण का उपयोग किया जाता है? तो अब ये देखो, ये ऑप्शन इसका सेकंड सही होगा। उसके बाद नेक्स्ट जो क्वेश्चन है कि वाहनों के अग्रदीपों में किस दर्पण का उपयोग किया जाता है? तो अवतल दर्पण होते हैं। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सोलर कुकर में किस गोलीय दर्पण का उपयोग किया जाता है? तो अवतल दर्पण होता है। उसके बाद नेक्स्ट जो क्वेश्चन है कि लेंस की क्षमता और उसकी फोकस दूरी में क्या संबंध है? तो P इज इक्वल टू 1/f। ठीक है, तो ऑप्शन इसमें ये जो है सही होगा। अब यहाँ से शुरू होता है लॉन्ग टाइप क्वेश्चन। ठीक है, प्रकाश के परावर्तन के नियम को जो है लिखना है। तो ये जो नियम है कि आपतित किरण, परावर्तित किरण, आपतन बिंदु सेम इस समतल पर होते हैं, सेम सरफेस पर होते हैं। ये तो पहला हो गया। फिर सेकंड है कि आपतन कोण जो होता है वो परावर्तन कोण के बराबर होता है। जैसे ये देखो यहाँ से, है ना, ये तो ये आपतित किरण है, मतलब इधर से गया लाइट, फिर ये रिफ्लेक्ट बैक हुआ तो परावर्तित कहलाएगा। यहाँ पर एंगल बनते हैं, है ना, एंगल बनते हैं तो आपतन कोण परावर्तन कोण कहलाएगा। और ये इस सरफेस है, तो ये पर जहाँ पर बना वो आपतन बिंदु। ठीक है, तो इसको ध्यान में रखना। उसके बाद नेक्स्ट जो क्वेश्चन है उसको देखते हैं कि गोलीय दर्पण के ध्रुव, मुख्य फोकस, वक्रता, फिर केंद्र, फोकस एवं फोकस दूरी की परिभाषा जो है लिखिए। तो ध्रुव गोलीय दर्पण के परावर्तक पृष्ठ के केंद्र को दर्पण का ध्रुव कहते हैं। मुख्य अक्ष ध्रुव, है ना, मुख्य अक्ष ध्रुव और वक्रता केंद्र से होकर जाने वाली काल्पनिक रेखा को मुख्य अक्ष कहते हैं। वक्रता किस केंद्र किसे कहते हैं? तो गोलीय दर्पण का परावर्तक पृष्ठ एक गोले का भाग है। इस गोले का केंद्र ही गोलीय दर्पण का वक्रता केंद्र कहलाता है। उसके बाद फोकस है, तो मुख्य अक्ष के समानांतर चलने वाली प्रकाश की किरणें परावर्तन के बाद जिस बिंदु पर मिलती है या मिलती हुई प्रतीत होती है, तो मुख्य अक्ष के उस बिंदु को मुख्य फोकस कहते हैं। अब फोकस दूरी क्या है? तो ध्रुव और फोकस के बीच की दूरी को क्या कहते हैं? फोकस दूरी कहते हैं। इसको ध्यान में रखना। अब यही क्वेश्चन जो है इंग्लिश में है, तो इसको देख लेना, है ना। सेंटर ऑफ कर्वेचर, फोकस, अब फोकल लेंथ, ठीक है, प्रिंसिपल, एक्सिस, पोल, ये सभी। उसके बाद जो है अवतल दर्पण के दो उपयोग को लिखना है, तो दंत चिकित्सक द्वारा और सोलर कुकर में। ठीक है, अब यही क्वेश्चन यहाँ पर इंग्लिश में है, तो इंग्लिश में देख लेंगे। ठीक है,
ये रहा, है ना, और ये इसका जो है बनाया हुआ इमेज है ना, इसको भी देख लेना है। बात समझ में आया? अब नेक्स्ट जो क्वेश्चन है उसको देखते हैं कि उत्तल दर्पण के दो उपयोग को लिखना है। तो मोटर गाड़ियों में साइड मिरर के रूप में किया जाता है और सड़कों में बल्ब के ऊपर परावर्तक के रूप में, ठीक है। तो ये इसका आंसर इंग्लिश में यहाँ है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न स्थितियों में प्रयुक्त दर्पण का प्रकार बताएं। किसी कार का अग्रदीप, किसी वाहन का पार्श्व दृश्य दर्पण, सौर भट्टी, ये सभी। अब इसका आंसर यहाँ पर लिखा हुआ है कि किसी कार का अग्रदीप में अवतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है, किसी वाहन का पार्श्व दृश्य दर्पण के रूप में उत्तल लेंस का प्रयोग किया जाता है, और सौर भट्टी में अवतल दर्पण का उपयोग किया जाता है। यही क्वेश्चन इंग्लिश में है, तो यहाँ पर आंसर है, ठीक है। उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वाहनों में उत्तल दर्पण को साइड मिरर के रूप में ही क्यों यूज किया जाता है, ठीक है। तो उत्तल दर्पण हमेशा किसी वस्तु का सीधा प्रतिबिंब बनाता है, इसकी दृष्टि क्षेत्र काफी विस्तृत होता है, अतः उत्तल दर्पण ड्राइवर को अपने पीछे के बहुत बड़े क्षेत्र को देखने में समर्थ बनाता है, इसलिए उत्तल दर्पण का उपयोग मिरर के रूप में किया जाता है, ठीक है। तो ये इसका है इमेज, ठीक है, इसको ध्यान में रखना। उसके बाद जो है यहाँ पर इंग्लिश में है, तो वाई आर कॉन्वेक्स मिरर्स यूज्ड एज साइड मिरर्स इन व्हीकल्स, ये इसके हैं आंसर, ठीक है। उसके बाद जो है कि प्रकाश के अपवर्तन के नियम को लिखें। तो आपतित किरण, अपवर्तित किरण तथा दोनों माध्यमों को पृथक करने वाले पृष्ठ के आपतन पर अभिलंब सभी एक ही तल में होते हैं। आपतन कोण की ज्या तथा अपवर्तन कोण की ज्या का अनुपात स्थिर होता है। उसके बाद जो है 7 क्वेश्चन है कि लेंस की क्षमता से आप क्या समझते हैं। इसका एस आई जो मात्रक है उसको लिखना है। तो लेंस की क्षमता उसकी फोकस दूरी के व्युत्क्रम व्यक्त किया जाता है, और इसके एस आई मात्रक डाईऑप्टर होता है, ठीक है। बात समझ में आया? अब ये क्वेश्चन इंग्लिश में है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि किसी लेंस की एक डायोप्टर क्षमता को परिभाषित करें। तो एक डायोप्टर उस लेंस की क्षमता है जिसकी फोकस दूरी 1 मीटर होती है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है कि जब जब वस्तु अवतल दर्पण की वक्रता केंद्र पर स्थित हो, तब प्रतिबिंब बनने की क्रिया का किरण आरेख खींचे तथा प्रतिबिंब की प्रकृति भी बताएं। तो ये जो है इसका यहाँ पर बना हुआ है, प्रतिबिंब की प्रकृति वास्तविक, उल्टा तथा समान आकार का, ठीक है। ये इसके रहे, है ना। उसके बाद जो है नेक्स्ट है कि यदि कोई वस्तु अवतल दर्पण के सामने ध्रुव तथा फोकस के बीच रखी जाए, तब बनने वाले प्रतिबिंब का किरण आरेख खींचे तथा प्रतिबिंब की प्रकृति भी बताएं। बात समझ में आया? तो ये रहा इसका, ठीक है, आंसर। अब यहाँ पर इंग्लिश में है, तो इंग्लिश वाले देख लेंगे, इंग्लिश क्वेश्चन आंसर। उसके बाद यहाँ पर जो बना हुआ है कि उत्तल लेंस में बनते हुए प्रतिबिंब का एक स्वच्छ किरण आरेख खींचे जब वस्तु को प्रकाशीय केंद्र और फोकस के बीच रखा जाता है। तो ये इसके जो है यहाँ बने हुए इमेज हैं, और इसके जो नीचे लिखे हुए नेचर है। उसी तरह से जो है 13 क्वेश्चन यहाँ आप देख लो, ठीक है। क्वेश्चन के ऊपर पढ़ना है और इसको इमेज को बना करके, है ना, देख लेना है इसको। ये रहा क्वेश्चन 12, ठीक है। 12 के बाद क्वेश्चन नंबर 13 है, न्यूमेरिकल टाइप का है, इसको आप जरूर बनाना है इसको, ठीक है। ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछता ही पूछता है, ठीक है। ये क्वेश्चन एकदम रखा हुआ रहता है, भले ही नंबर बदल जाएंगे लेकिन इस टाइप का क्वेश्चन आता है, ठीक है। अब इसमें जो जो है ऊपर लिख लेना है गिवन में, ठीक है। तो इसमें एफ दिया हुआ, यू है, H1 है, V है, और H2 जो है, V और H2 ये दोनों फाइंड करने हैं, ठीक है। तो इसको फाइंड करने के लिए जो है यहाँ पर एफ जो है ये दर्पण सूत्र का उपयोग किया गया है, ठीक है। और दर्पण सूत्र से जो है पहले भी निकाला गया, भी निकालने के बाद जो है एम निकाला गया, एम निकल जाने के बाद जो है एम हम जानते हैं कि भी जो होता है H2 बटे H1, ठीक है। एम इज इक्वल टू, तो यहाँ पर जो है चूंकि एम पता हो गया है, H1 पता हो गया, तो यहाँ से H2 निकल जाएगा, ठीक है। तो ये रहा। अब प्रतिबिंब की स्थिति 16.66 निकल गया, प्रतिबिंब की प्रकृति वास्तविक है, उल्टा है एवं वस्तु से छोटा होगा, ठीक है। तो ये एक और टाइप का जो है न्यूमेरिकल है ना, ये इंग्लिश में है, तो इसको ध्यान में रखना। एक टाइप का यहाँ पर और न्यूमेरिकल है, इसको वीडियो को स्टॉप करके क्वेश्चन को रीड करके आप इसको बना सकते हैं, भारी क्वेश्चन नहीं है, ठीक है। तो इसको ध्यान में रखना है, इस तरह के क्वेश्चन जो है एग्जाम में पूछे ही जाते हैं, ठीक है। तो ये 16 है ना, तो 16 के बाद यहाँ देखते हैं, ये रहा, ठीक है। इसका पूरा सोल्यूशन यहाँ है, इंग्लिश में क्वेश्चन है। उसके बाद एक और क्वेश्चन यहाँ से शुरू होता है न्यूमेरिकल। इस सारे क्वेश्चन को पढ़ के ना देखना है, इससे क्वेश्चन एक न एक आएगा ही। अब क्वेश्चन 18 है कि 2 मीटर फोकस दूरी वाले किसी अवतल लेंस की क्षमता ज्ञात करें। तो इसको जो है निकालेंगे, P इज इक्वल टू 1/f होता है, तो 1/- ½ होगा, ठीक है। तो 0.5 जो है डायोप्टर होगा, ठीक है। अब यहाँ तक जो है ये खत्म हुआ, ठीक है। तो ये चैप्टर से जो इतना सारा क्वेश्चन जो है आपको पढ़ने हैं, ठीक है।
इसी तरह से जो है मैं नेक्स्ट चैप्टर से लेकर के आऊँगा, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।